हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जो है, व्यूअर्स है, उन लोगों की डिमांड पर धनिया जो कहते हैं, कोथिंबीर मराठी में कहते हैं, सांबार कहते हैं कुछ इलाके में, और अंग्रेजी में कहते हैं इसे कोरिएंडर। कुछ लोगों की डिमांड पर कि सर कोरिएंडर सांबार जो है, धनिया है, वहाँ बहुत महंगा हो जाता है रेनी सीजन में, इसलिए इसे भी किस प्रकार उगाने का यहाँ वीडियो आप बनाइए। तो आपकी डिमांड पर मैं यहाँ 20 रुपये का जो सीड लाया हूँ कोरिएंडर का, सांबार का, धनिया का। तो यह जो धनिया जो रहता है, सांबार जिसे कहते हैं, कोथिंबीर मराठी में कहते हैं, कोरिएंडर अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये रेनी सीजन का, बारिश का या बरसात के मौसम का जो धनिया होता है, कोरिएंडर होता है, सांबार होता है, उसका सीड अलग होता है। तो जो समर वेकेशन में या दीपावली के बाद जो कोरिएंडर हम सांबार जो बोते हैं, वहाँ उसकी किस्म जो होती है, वैरायटी होती है, वो डिफरेंट होती है। तो रेनी सीजन का आप जो कोरिएंडर है वो लाइए और आप इस प्रकार पहले मिक्सचर कर लीजिए मिट्टी का। तो मैंने 30% सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% तुम्हारा कोकोपीट, तीनों का मिक्सचर किया है मित्रों। तो एक घमेला मैंने सॉइल किया है, एक घमेला आपका सॉइल के साथ में एक घमेला कोकोपीट लिया और एक घमेल मैंने अपना वर्मी कंपोस्ट लिया। आप कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार तीनों का मिक्सचर वेल मिक्स्ड किया और उसके बाद में लगभग यहाँ जो मेरे यहाँ जो टीना था काय का, कूलर का, तो कूलर का जो छोटे वाले कूलर का टीन था, उसमें मैंने लगभग 3 इंच की लेयर, 2 से 3 इंच लगभग, आप 2 से 3 इंच का लेयर मैंने ये मिट्टी और उसका कोकोपीट का भर दिया है और मिट्टी का। और इसके बाद में इस पे मैंने देखिएगा कोरिएंडर के सीड्स फैला दिए हैं, एकदम डेंस फैला दिए। इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, लगभग 1 इंच या आधा इंच का कवर स्प्रे मैं इस पे कवर टाइप का आधा इंच यानी 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक इस पे मैं गीला वाला कोकोपीट जो मैंने अभी धो के रखा है, वहाँ कोकोपीट मैं इस पे अपर लेयर में डाल दूंगा। उसके बाद में धीरे से स्प्रे पंप के द्वारा आप धीरे से इसे गीला कर लीजिएगा पूरा। इसे नीचे में अगर से आपको अगर होल है इस पॉट को, तो बहुत ही बेहतर है। अब इसे सबसे पहले प्रिकॉशन कौन कौन सी लेने की है, इस पे आप 3 इंच लगभग 1 इंच लगभग या आधा से 1 इंच देखिएगा, मैं इस पे कवर अप कर रहा हूँ। कैसे? कोकोपीट से। और कोकोपीट इतना लाइटर होता है और मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज़बरदस्त होने के कारण, क्योंकि इसमें स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर वो वाटर एब्जॉर्ब करके लगता है। और जब कभी सॉइल को अगर से वाटर की गरज पड़ी तो हायर मॉइस्चर से लोवेस्ट मॉइस्चर की ओर ज़्यादा गीली जो सॉइल रहती है, गीलापन रहता है, वहाँ ड्राई सॉइल के ओर खींचा जाता है। इस प्रकार मॉइस्चर मेंटेन इसमें रहता है, एक खासियत है करके कोकोपीट इज़ द बेस्ट। आप कोकोपीट बहुत सुपीरियर होता है। प्योरली कोकोपीट इस्तेमाल नहीं करने का, क्योंकि ये आपको जर्मिनेट नहीं करने का है, इसका आपको प्रोडक्शन भी लेने का है। इसीलिए प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू उतने परसेंट में नहीं रहती जितना हम सोचते हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू रहती है। और इसलिए इसको न्यूट्रिशनल बनाने के लिए हम कंपोस्ट और सॉइल मिक्स करते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो या और कोई कंपोस्ट हो। उसके बाद में आपको इसे कहाँ रखने का है, रेनी सीजन का जो ये क्रॉप जो है कोरिएंडर है, इसे आप छत के नीचे रखिएगा, यानी जहाँ पर सनलाइट और उजेला आता हो। लेकिन डायरेक्टली जहाँ रेनिंग होती है मित्रों, ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही है, ऐसे जगह इसे नहीं रखने का। भला बूंद गिरने के बाद में इसका रिफ्लेक्शन अगर से पानी का बूंद का टकराने के बाद में अगर गिरता हो, यहाँ देखिएगा पानी मैं ऊपर से धीरे धीरे डाल रहा हूँ ताकि सीड्स ऊपर ना आए। तो इसे आप 2-3 दिन के लिए इस पर कवर कुछ भी तनस वगैरह या तो बोरी झाँक के रख सकते हैं, कपड़ा उपड़ा, और 3 दिन के बाद में 4 दिन के बाद हटा सकते हैं। इससे क्या होगा, वेपराइजेशन कम होगा। तो इसे कहाँ रखने का वो भी बता चुका हूँ, क्योंकि यह ट्रीटेड सीड आता है, ट्रीटमेंट वाला सीड आता है, तो इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे
कोई प्रोसेस करने का नहीं सीड को। अगर भिगो के रखे रात भर और पोटली में बांध के रखे तो बेहतर, ना भी रखे तो भी बेहतर। तो मित्रों अगर आपको इसका रिजल्ट भी बताऊंगा मैं 15-20 दिन के बाद में। तो थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब।